क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल हो गई। टॉप 4 में जगह बनाने की पाकिस्तानी ख्वाब बिखरने लगे। 271 रन के हदफ के ताक़ुब में आगाज में जनूबी अफ्रीका ने जारहाना अंदाज अपनाया। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। वक्फे से विकेटें गिरती रहीं, लेकिन एक एंड से एडम मार्करम डट गए। रन बनाने की रफ्तार कम न हुई। डेविड मिलर के साथ 70 रन की पार्टनरशिप ने कामयाबी की बुनियाद रख दी। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेटें। हारिस रऊफ ने अपनी गेंद पर ही कैच पकड़कर जीत की उम्मीदें जगाईं। फिर महाराज के चौके ने फतह पाकिस्तान से छीन ली। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने 10 से 15 रन की कमी को शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहा कि टीम ने अच्छा मुकाबला किया, शिकस्त से पूरी टीम को मायूसी हुई है। अगले मैचेस में अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। मीडिया डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा है कि हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, यहाँ 300 रन होना थे। हम इस मयार की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे जो वर्ल्ड कप में दरकार है। कोशिश करेंगे कि बाकी 3 मैच जीतकर अच्छे अंदाज में टूर्नामेंट खत्म करें। आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद तहदीदी तौर पर बता देगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू। जब भी इंतखाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। वकला और तंजीमी ज़िम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी हैं। मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद की जाएँ। चेयरमैन PTI ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि उन्हें इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें। एक बयान में चेयरमैन PTI का कहना था कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में अपनी आंखों से कानून का मजाक बनते देखा। जो हो रहा है वो लंदन मंसूबे का शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहिदे का नतीजा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को शोकास नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत रिपोर्ट करने वाली दरख्वास्त गुजार आमना मलिक को इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवाने और आइंदा इजलास में पेश होने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्हें शोकास नोटिस देने का फैसला 3-2 की अक्सरियत से हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी से 2 हफ्तों में जवाब तलब। बयानात से वाज़ेह है कि साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। हुकूमत गिराने की साजिश से आवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देने की बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बादी नज़र में पेटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक़ होता है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की ज़मानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 248 बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुतल्लिक है। पेटिशनर का साइफर से मुतल्लिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वज़ीर आज़म अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत मुलजिम को 14 साल कैद या सज़ाए मौत दी जा सकती है। फैसले पर रद्द-ए-अमल में चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मुसलसल ज़्यादती की जा रही है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा रहे हैं। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 5 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। चेयरमैन PTI की वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरखास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई। जज अबुल हसनान जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। 2017 में फैज़ाबाद पर धरना किसने कराया? वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा के साथ डायरेक्टर ISI भी शामिल होंगे। शेख रशीद ने भी दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। शेख रशीद पेश, कहा कि CPO और ये सब उनके मुलजिम हैं, फी सबीलुल्लाह उन्हें माफ़ करते हैं। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे CPO रावलपिंडी का चेहरा छुपा है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस कराची में PPP रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक लाएअमल पर बातचीत। मुलाकात में कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, निसार खोड़ो, मुराद अली शाह, आगा सिराज दुरानी, ताज हैदर, मौला बख्शांडियो, सईद गनी, शर्जील मेमन, नासिर शाबिश शरीफ। इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी बमबारी से शहदा की मजमूई तादाद 7,500 के करीब पहुँच गई। 21,000 जख्मी। जाँ बहक अफराद में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकार भी शामिल। 15 अफराद सिर्फ एक ही रोज़ में मारे गए। नस्ल कुशी पर पर्दा डालने के लिए इसराइल ने गज़ा में कम्युनिकेशन इंटरनेट का निज़ाम तबाह कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की मअतली गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमले का पेश खैमा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गज़ा जंगबंदी पर करारदाद मंजूर। मेयर लंदन सादिक खान ने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है। इसराइल उन्हें हदफ बनाए जो 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार हैं। इसराइल समेत किसी को भी हक नहीं कि वो बैनुल-अक़वामी कवानीन को तोड़े। जियो न्यूज़ की लेबनान से इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बाखबर रखे हुए हैं। लाहौर के इलाके चुंग में डेरे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मक़तूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। फायरिंग बज़ाहिर ज़राई अराज़ी तनाज़े पर हुई। CCTV फुटेजेस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाने का दावा। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील। कस्टम इंटेलिजेंस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने। कस्टम हुकाम ने IG इस्लामाबाद के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर DSP नजीब शाह की गाड़ी रोकी तो उन्होंने फ़ोन करके SHO कराची कंपनी को बुला लिया। SHO ने कस्टम हुकाम को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। IG इस्लामाबाद ने PSO को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद कस्टम ऑफिसर और एहलकारों को रिहा कर दिया। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया। प्रॉपर्टी दस्तावेज़ात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। FIA ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। साबिर हमीद के करीबी ज़राए का कहना है कि FIA ने गलतफहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालिफिन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। बरतानी वज़ीर ख़ारजा का निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोनिक राब्ता। पाक बरतानी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने अफ़गानों की नकल मकानी में सहूलत फराहम करने को सराहा। गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी का कोई इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत की डेडलाइन में 4 दिन रह गए। सरफराज बुगटी कहते हैं कि जियो मैपिंग कर ली है, हमारा प्लान तैयार है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि बगैर सरकारी दस्तावेज़ात के 12 से 15 हज़ार लोग आते जाते रहें। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 1:14 पर अपने अरूज और अख्ताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, अफ्रीका और एटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट पर तजिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर। सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया की वालिदा के दिल में भी दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सार्फिन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैच बन चुके। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन की प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका।